नमस्कार दोस्तों। आज अपने स्टूडियो में है हर्षित कुमार, जो मेरा काफ़ी पुराना स्टूडेंट है और अभी बीएससी हॉर्टिकल्चर से जस्ट कंप्लीट की है। और सबसे पहले मैं इनको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने जेआरएफ में बहुत ही अच्छी रैंक प्राप्त की है और इनका जो एडमिशन हुआ है वो आईआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ है। तो सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब ये स्टूडेंट मेरे काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं, इन्होंने ग्रेजुएशन की तैयारी भी हमारे ही इंस्टीट्यूट से की थी। तो मिलने आते हैं, बहुत खुशी होती है। आज आए हुए थे तो मुझे लगा कि इनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं 1 साल के, क्यों न आप लोगों तक पहुंचाए जाए। और जो भी स्टूडेंट आगे जेआरएफ का प्लान कर रहा है या किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम का प्लान कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फायदा मिले। कई बार क्या होता है कि हम जो सक्सेस लोग होते हैं उनकी स्ट्रेटजी को देखते हैं तो हमारे अंदर भी एक नई स्ट्रेटजी तैयार होती है और जो हमारे अंदर कुछ मतलब एक शंका होती है, डाउट्स होते हैं, अंदर ही अंदर डाउट्स होते हैं जो हमें कई बार क्लियर करने के लिए लोग मिलते नहीं हैं, तो वो डाउट भी हमारे क्लियर हो जाते हैं। हालांकि अब मैंने 2011 के अंदर जेआरएफ का एग्जाम दिया था और जेआरएफ में अच्छी रैंक थी मेरी, लेकिन 2011 और 2021 है ना, 10 साल का डिफरेंस हो गया है। तो अब लेटेस्ट क्या है, ये चीजें भी अपने को जानने को मिलती है। और बाकी तो मैं आपके सामने तो डेली गाता रहता हूं भी ये करो वो करो, है ना, तो मेरी स्ट्रेटेजी तो चलती रहती है। बट अब जो नए स्टूडेंट है जो अच्छे एग्जाम फाइट कर रहे हैं, तो कई बार जब अपने उनके साथ डिस्कस करते हैं तो कुछ चीजें अपने सामने नई निकल के आती है। तो सबसे पहले तो मैं हर्षित को कहना चाहूंगा कि वो आपके साथ इंट्रोड्यूस हो, फिर मैं एज ए स्टूडेंट, जैसे आपके मन में जो क्वेश्चन होते हैं, जाहिर सी बात है मेरा स्टूडेंट के साथ हमेशा टच रहता है, मुझे पता रहता है भी लगभग स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन रहते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को मैं आपके साथ मतलब हर्षित के साथ है वो डिस्कस करूंगा, जिससे मतलब आप लोगों को उसका जवाब मिल सके। First of all, thank you so much, sir, for giving me the best opportunity. Myself, Harshit, and I'm from Sri Ganganagar. I'm graduated from College of Horticulture and Forestry, Jalawad, Agriculture University, Kota, and I got admission in Indian Agriculture Research Institute, New Delhi. I got secure 4th rank in my category, and my stream is pomology. देखिए स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ये स्टूडेंट 12वीं के बाद मेरे पास आए थे और उस समय यूजी एंट्रेंस की तैयारी करते थे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे। जैसे ही इंग्लिश मीडियम के कॉलेज में गए, यानी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटीज है, उनके अंदर जो मीडियम है वो इंग्लिश चलता है, वहाँ जाके इन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई स्टार्ट की थी। ऐसा ही कुछ हमारे साथ था, हम 12वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़े हुए थे। उसके बाद कॉलेज में गए, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम थोड़ा सा फेस किया, लेकिन फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया। ऐसे ही क्या है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी आगे बेटर करते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार अपना माइंड सेट ये होता है कि नहीं जी, साउथ इंडिया में इंग्लिश चलती है तो उन स्टूडेंट के लिए इंग्लिश समझना आसान होता है। नो डाउट उनके लिए आसान होता है क्योंकि वो शुरू से, लेकिन आप मेहनत करते हो तो जाहिर सी बात है आप भी अपना इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। और आपके सामने हर्षित एग्जाम्पल है, बहुत सारे इस बार हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टॉप रैंक ली है अलग अलग स्ट्रीम के अंदर। टाइम जैसे ही कोई मिलने आएगा तो जाहिर सी बात है उसका जो भी बेनिफिट होगा वो आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि हमें कुछ नई चीज़ें सामने आए, है ना। तो ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, इन्होंने देखो अच्छी रैंक निकाल कर आईआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम कह सकते हैं कि अगर रिसर्च में देखा जाए तो अपने आप में एक अपेक्स इंस्टीट्यूट है ना, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ एडमिशन लिया है, अच्छी बात है। चलिए, अब आप लोगों के मन में जो सवाल होते हैं मैं उस तरह की कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे तो पहले देखो, मेरा तो कॉन्सेप्ट है, मैं तो कहता हूं चिल रहो, मस्त रहो, खुश रहो और खुश होकर पढ़ो तो आउटपुट आएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट ने अभी अभी रिजल्ट दिया है उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, अपने उनसे भी बात करते हैं। हर्षित, आप अपने जो भी नए दोस्त हैं उनको ये बताइए कि आपने जो तैयारी स्टार्ट की थी वो कब तैयारी स्टार्ट की थी और किस तरह से स्ट्रेटेजी रही। कुछ स्टूडेंट सेकेंड ईयर से, कुछ स्टूडेंट थर्ड ईयर से और कुछ फोर्थ ईयर में आके तैयारी स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से तो बेटर टाइम होता है कि थर्ड ईयर में स्टार्ट करो, लेकिन मैंने खुद ने फोर्थ ईयर में की थी और मेरी जेआरएफ में अच्छी रैंक लगी थी। लेकिन फिर भी कुछ थर्ड ईयर से करते हैं, कुछ फोर्थ ईयर से करते हैं। तो आपने किस तरह से तैयारी स्टार्ट की थी, कितने घंटे लगभग आप स्टडी कर रहे थे और किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी रही ताकि आने वाले जो नए स्टूडेंट उनको बेनिफिट मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने जो प्रिपरेशन थी वो फोर्थ ईयर में आके स्टार्ट किया था। अराउंड जब फोर्थ ईयर का फर्स्ट सेम मेरा स्टार्ट हो गया था,
और जो फर्स्ट बुक आई एम रेड like Basic Horticulture by Dr. Jitendra sir. This book is very much important for JRF student because अगर आपका बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मेरे को नहीं लगता कि आप किसी भी बुक को इतनी क्लियरिटी से और इतनी क्वालिटी से रीड कर पाओगे। अगर आप पढ़ते भी हो, अगर 10 बार पढ़ते हो, 12 बार पढ़ते हो, तो भी कहीं ना कहीं कमी रहेगा उसमें। और उसके बाद हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसका बेसिक चैप्टर एंड ऑल द अबव चैप्टर, जितने भी पोमोलॉजी पोर्शन, फ्रूट पोर्शन, वेजिटेबल, ओलेरिकल्चर और पीएचटी मेडिसिनल और पूरा और उसके बाद टी.के. चट्टोपाध्याय का फर्स्ट वॉल्यूम जिसमें फंडामेंटल और बेस क्लियर था। बस ये 3 बुक मैंने रीड किया एंड आफ्टर दैट फॉर फ्रूट पोर्शन like Glostus of Horticulture, P. Mathu Kumar and S. Selva Kumar, author, and after that Instant of Horticulture by S. N. Gupta, and after Essence of Horticulture, Pomology portion, and Handbook of Horticulture, Pomology portion is sufficient for fruit science. And for vegetable, so Glossus of Horticulture and Instant of Horticulture by S. N. Gupta or D. Singh, Vegetable Science, and Handbook of Horticulture is sufficient. And after you need for more knowledge, then also read authentic source by Thamburaj, जो authentic book from ICR, and also Compiled Vegetable Science by Madhusudan Reddy. And for floriculture portion, like Floriculture at a Glance by Dr. Desraj, subjective and objective both books. And I am not read another books for floriculture, is sufficient for floriculture. And for PhD portion, like Glimpses of Horticulture by Udal Singh Meena, and for plantation and aromatic and medicinal plant by N. Kumar, and also बानीसर बुक फॉर, क्योंकि जो एन कुमार का बुक है वो थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, तो टाइम और ये पोर्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं था मेरे लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर के जो 4 से 5 साल के थे एग्ज़ाम हुए हैं उसमें इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मेरे को नहीं लगा कि एन कुमार पढ़ना चाहिए, बिकॉज मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं था। तो मैंने जो सर का जो बुक था उसको रीड किया, बिकॉज उसमें ईजिली लैंग्वेज में दे रखा था और इतना टिपिकल नहीं था। हाँ, ऑथेंटिक सोर्स के रूप में मैंने एन कुमार को भी रखा और हैंडबुक को भी रखा। एंड आफ्टर इस और 4 ऑब्जेक्टिव बुक्स लाइक ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस बाय सुनील एंड अनदर वन, एंड मिशन हॉर्टिकल्चर बाय विपेश गर्ग, objective horticulture by Bharat Singh Hada. This is sufficient for my JRF preparation, and also videos lecture by Baniram sir, because it is very much important for clarify every doubt and every problem for like as because मेरा जो सबसे important या कहीं पोर्शन या मेरा सबसे वीक पॉइंट जो था वो था प्रिंसिपल एंड एलिमेंट ऑफ गार्डन। उसमें मेरे को बहुत कन्फ्यूजन रहता था, मेरे को याद नहीं होता था कि एलिमेंट कौन सा है और प्रिंसिपल कौन सा है। तो इसके लिए मैंने बुक भी रीड किया फ्लोरिकल्चर का और अनदर भी बुक रीड किया, पर मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट होता था। तो मैंने सर का पहले वीडियो लेक्चर देखा जो इन्होंने बना रखा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से इन्होंने क्लियरिफाई करा। लगभग अराउंड 50 मिनट टू 1 आवर का वीडियो था वो, क्योंकि मैंने 2-3 बार देखा था वो, इसलिए याद हो गया। और आफ्टर दैट उसके बाद वीडियो लेक्चर देखने के बाद मैंने बुक पढ़ा। बुक पढ़ने के बाद अब मतलब उस टाइम मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया था वो डाउट। तो और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जो 4th ईयर से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि फंडामेंटल के लिए अगर आप कोई बुक चूज़ करते हैं तो वो बेसिक हॉर्टिकल्चर आपका सफिशिएंट है, और अनदर कम्पिटिटिव बुक को आप प्रिफेयर करें। और जो मैंने बताया और जो भी अदर आपको अच्छा लगे, एंड जो 3rd ईयर के स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं JRF की, वो बेसिक
और फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर जो भी मैंने बताया या अनदर जो भी आपको अच्छा सोर्स लगे तो वो आप जितना अच्छा क्लेरिफाई करेंगे वो उतना ही बेनिफिशियल होगा। और एक चीज़ रह गया, जो जनरल एग्रीकल्चर के लिए जो बुक वो नेमरा सुंडा एंड अनदर नोट्स और वीडियो लेक्चर बाय सर, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्योंकि बुक पढ़ते पढ़ते थक जाता है, क्योंकि एक स्क्रीनिंग टाइम देते हैं तो उस पर कोई समझाता है तो उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। और मैंने तो देखा है, देखो सीरियसली बात बोलूँ तो अगर आपको भी अच्छा लगे तो हेल्प मिल सकता है, वो बाकी बुक तो है ही। चलो हर्षित, आपने लगभग फोर्थ ईयर से तैयारी स्टार्ट की थी, लगभग कितने घंटे दिन में पढ़ लेते थे, या मतलब जब मूड होता था तब पढ़ते थे, या कोई फिक्स शेड्यूल था? मतलब थोड़ा स्टूडेंट को ये भी डाउट रहता है, कई बार स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन पूछता है मेरे से, सर मुझे शेड्यूल क्या रखना चाहिए? अब तब मेरा जवाब यही होता है कि यार शेड्यूल, आपका शेड्यूल मैं कैसे बता सकता हूँ। अब मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं सुबह उठ के कभी पढ़ ही नहीं सकता था, और मेरे घर वाले मुझे डांटते थे भी, सुबह ब्रह्म टाइम होता है, सॉरी ब्रह्म टाइम होता है, तो उस समय उठ के पढ़ो, बहुत याद होता है। घर पे आते थे, घर वाले ज़बरदस्ती उठाते थे, 2 बार चाय पी लेते, 3 बार, जितनी बार पीते उतनी गहरी नींद आ जाती थी ना, और रात में पूरी रात बैठ के पढ़ लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता था भी शेड्यूल सबका अपना अपना अपने हिसाब से सेट होता है, कईयों को सुबह अच्छा पढ़ना लगता है, कईयों को शाम को, कईयों को दोपहर में। तो तुम्हारे साथ ऐसा क्या था कि तुमने मतलब किस तरह से पढ़ाई की है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा अगर लर्निंग पीरियड की बात करें तो वो 6 to 8 और था, एंड आफ्टर दैट इंक्रीज लाइक जनवरी में 8 to 10 एंड आफ्टर दैट इंक्रीज डे बाय डे एंड अनदर वन लाइक शेड्यूल। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने लगभग जून या जुलाई के आसपास मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो उस वक्त मैंने मेरा शेड्यूल बनाया था 1 मंथ का, पर वो फॉलो नहीं हुआ। तो उसके बाद मेरे को लग गया कि ये टाइम वेस्ट है, तो मेरा कोई शेड्यूल नहीं था, मतलब जब मन किया जब पढ़ता था। और जब कुछ अच्छा करने का मन होता था बाहर घूम लेता था दोस्तों के साथ, या वीडियो लेक्चर या कोई कॉमेडी वीडियो। तो मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं था, पर हाँ इतना था कि अगर 8 हॉर्स पढ़ना है तो 8 हॉर्स ही रीड करता था। पर वो ये नहीं था कि स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक ही कोई सब्जेक्ट आपको रीड करना हो। और दूसरी चीज़ ये कि टाइम टेबल आपका मैटर नहीं करता है, आपके लिए मैटर करता है कि आप कितना पढ़ रहे हो और कितना दिमाग में रख पा रहे हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बैलेंस, रेगुलरिटी, प्रैक्टिस, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे और जितना आपका रेगुलरिटी रहेगा वो उतना ही आपका लेवल इंक्रीज़ करेगा। और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक रूटीन। बिकॉज मेरे को लगता है अगर स्टडी की बात करें, अगर कंटिन्यू आपका अगर 3 डे से ज़्यादा अगर आपका रूटीन ब्रेक होता है तो वो 4th डे आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप टाइम टेबल को बना के उसके हिसाब से रीड करें, ये डजेंट मैटर। तो जब मन करे जब पढ़ो, क्योंकि मेरे को सुबह नहीं अच्छा लगता था। मेरे फ्रेंड ने भी मेरे को बोला कि सुबह पढ़ा करो, 4 बजे उठा करो, 5 बजे उठा करो। पेरेंट्स ने भी बोला कि अर्ली मॉर्निंग मतलब स्टडी अच्छा होता है। तो मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं था, बिकॉज लेट नाइट तक स्टडी करता था, रात के 1 बजे 2 भी बज जाते थे, कभी 3 भी बज जाते थे, या कभी 12 बजे सो जाता था, 10 बजे सो जाता था, 8 बजे सो जाता था। कभी सुबह पढ़ लिया, शाम को पढ़ लिया, रात को पढ़ लिया, मेरा कोई फिक्स नहीं था। बस इतना था अगर हाँ 8 आवर्स पढ़ना है इस मंथ तो 8 आवर्स फिक्स था मेरा, 8 आवर्स से ज़्यादा नहीं, 8 आवर्स से कम नहीं। हर्षित बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने टाइम दिया, और कुछ जो आपके छोटे भाई हैं, कुछ साथी हैं, उनको भी कुछ थोड़ा एंथुजियाज्म मिला होगा, एक नई ऊर्जा मिली होगी। बाकी अभी हम अपकमिंग बुक लेके आ रहे हैं हॉर्टिकल्चर की, मतलब ये समझ लो जितनी बुक्स है उनका निचोड़ निकालने की कोशिश है, और इस पे वर्किंग करते हुए हमें काफ़ी टाइम भी हो गया है। इसमें हर्षित का भी कंट्रीब्यूशन है, JRF लगने के बाद इन्होंने कुछ हमारी वॉलेंट्री हेल्प की है, और भी इनके साथी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरे यहाँ स्टूडेंट थे, और ये आगे जाके कॉलेज में भी अच्छा करके आए, और ग्रुप में अच्छी रैंक निकाल के आए। ऐसा नहीं है कि हर्षित अकेला ही रैंक निकाल के आया है। अभी मैं इनके जो साथी ये ग्रुप में आए हुए हैं, यहाँ पे चिल करने आए हुए हैं ना, क्योंकि एग्जाम हो गया, अभी आगे एडमिशन आया है, तो कुछ दिन तो चिल करेंगे, बनता है, जाहिर सी बात है। तो ये मुझे भी थोड़ा चपेटे में लेने आए थे, लेकिन मैंने ले लिया इनको ना यहाँ पे, मैंने कहा चलो कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इधर से ये
प्रोग्राम चल रहा था तो इन्होंने आगे बढ़ के बहुत अच्छा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये 4 अपकमिंग बुक आ रही है, क्योंकि मैं अभी 16 के आसपास बुक पब्लिश कर चुका हूँ, लेकिन वो अलग अलग सेक्टर की और ज़्यादा कुछ टेक्स्ट पे भी ध्यान था, ऐसा था। तो स्टूडेंट की लगातार डिमांड थी कि ऑब्जेक्टिव बुक, और मैं काफ़ी टाइम से इस पर काम कर रहा था। अब मुझे ऐसे लगा कि मेरा जो प्रोजेक्ट है साथियों के साथ वो पूरा हो रहा है, तो अब हम इसको पब्लिश करने जा रहे थे। इसमें पोमोलॉजी सक्सेस, वेजिटेबल साइंस सक्सेस, फ्लोरिकल्चर सक्सेस, प्लांटेशन, मेडिसिनल, स्पाइसेस एंड एरोमेटिक सक्सेस, है ना। सक्सेस सीरीज में ये 4 बुक्स आने वाली है। आगे हम वन लाइनर भी लेके आ रहे हैं, वन लाइनर का भी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट है। बट जब तक पूरी क्वालिटी नहीं आती तब तक जाहिर सी बात है बुक पब्लिश करने का कोई मतलब नहीं है। और उम्मीद करता हूं मैं कि इस तरह की बुक निकालने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं वो आपकी पहली पसंद में जरूर आएगी, ये हमारा विश्वास है। तो ठीक है भी हर्षित, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए, और हमारे जो सब्सक्राइबर्स है या कुछ लोग नॉन सब्सक्राइबर भी है जिनको अभी आलस है सब्सक्रिप्शन करने में, तो उन सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट आपने दिया। थैंक यू।